छतरपुर जिले के राजनगर जनपद की ग्राम पंचायत भेरा में सरपंच पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। पंचों ने सरपंच के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए दावा किया है कि लगभग 1.5 करोड़ रुपए के विकास कार्य कागजों पर तो पूरे हो चुके हैं, लेकिन हकीकत में जमीन पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। पंचों ने इस संबंध में जनपद सीईओ से शिकायत करते हुए तत्काल कार्रवाई की मांग की है। उनका आरोप है कि सरपंच ने सरकारी फंड का दुरुपयोग किया है और विकास कार्यों में भारी अनियमितता बरती है। हमारा नाम भैया नरेंद्र मिश्रा है। हम ग्राम पंचायत भेरा में वार्ड क्रमांक 1 से पंच हैं और हम आज सभी जने पूरे ये पंच 17-18 पंच हैं, ये सब जने पंचायत की शिकायत करे हुए, सरपंच की शिकायत करे हुए और सीओ साहब लोग आए थे। सीओ साहब लोग इसे आए थे कि गांव में जितने भी काम है वे पूरे फर्जी भाई और जितना रुपया निकलो वो सिर्फ कागजन में निकलो, धरातल पे कोनो काम नहीं है ना। वह जाकर देखो नाली निर्माण कार्य है जो 2,55,000 को है, उनमें सब खुदाई भर करी गई नाली की, उनमें पैसा ऐसा पूरा निकल गया खुदाई भर करके और नाली निर्माण कार्य को पैसा निकाल लाओ। ऐसे बहुत से काम हैं जो 10-10 लाख 15-15 लाख 5-5 लाख के काम हैं, सो नाम मात्र को होता है काम दिखा के और पूरा पैसा निकाल लगाओ। सो हम तो जो चाहे कि की जाँच होवे और जिन्हें भी जो पैसा निकाले, चाहे सरपंच हो, सचिव हो या अन्य जो लोग उनके सरपंच के सहायक हैं, दलाल हैं, जो कोई भी हो, तो उनकी जांच करी जावे और उनके विरुद्ध कार्रवाई की जावे। सीओ साहब ने बोला है कि हम 2-3 दिन के अंदर जांच करवाएंगे। अगर नहीं हुई जांच तो फिर क्या नहीं हुई तो कलेक्टर साहब के जाएंगे, जिला सीओ के पास जाएंगे। क्या नाम भैया? बबलू कुशवाहा। कौन है आप? हम पंच हैं। कहाँ आए हैं? ग्राम पंचायत भेरा पंचायत से। हम यहाँ राजनगर जनपद में आए सुनवाई के लिए कि सब हमारे यहाँ जो फर्जीवाड़ा सरपंच के द्वारा कराए गए कार्य, उसमें कोई काम ढंग से नहीं किया गया। आप कहीं भी देखो, नाली देखो, कोई भी प्रकार, चाहे तालाब गहरी का कछु भी देखो, 10 लाख का काम 1 लाख में 50,000 निपटा दिया, कोई काम नहीं है, नुकसान है सारा। क्या नाम भैया, कहाँ से आए? सर हमारा नाम है चरण दास कुशवाहा। हम आए हैं भेरा से। किस लिए आए हैं आज यहाँ? हम आए हैं सर यहाँ पे आवेदन लगाने के लिए, क्योंकि जितने भी पंच हैं भेरा पंचायत में, ना तो उनको कभी ग्राम सभा में बुलाया गया है और ना कभी किसी के दस्तखत कहीं पे हुए हैं। तो जितने भी आज तक काम हुए हैं भेरा में, जैसे कि तालाब का गहरीकरण, सीसी और नाली जैसे साफ़ सफाई, ऐसे कई काम हैं जो कि बिल्कुल फ्रॉड हो रहे हैं, जिसमें ना तो किसी एक भी पंच के दस्तखत हैं और ना एक भी पंच को बुलाया गया है। तो इस बारे में जनपद में आए हैं आवेदन देने के लिए। किसको आवेदन दिया? क्या आवेदन दिया? सर लिखित में दिया है आवेदन। किसको दिया? सीओ साहब को। क्या दिया? क्या? उसमें यही है कि जो तालाब का गहरीकरण है उसमें 10 लाख करीब की वो रकम निकाली गई है। अभी निकाली नहीं गई है, लेकिन इतने का काम हुआ। काम निकाली? क्या नाम है? सरपंच और जो सरपंच के सहयोगी है, सचिव हैं। क्या नाम है सरपंच का? प्यारे लाल आदिवासी। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग तो यही चाहते हैं कि भाई जो काम है वो कम से कम ढंग से तो हो। भाई 10 लाख का काम है तो कम से कम उसमें 8 लाख का काम तो हो। हम लोग इसीलिए आए हैं यहाँ पे। आपका कहना है कि सरपंच के द्वारा ग्राम पंचायत के कार्यों में गड़बड़ी की गई है? बिल्कुल। आप लोग उसकी जांच चाहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। और जो हम लोगों का मानदेय है वो भी 3 साल से नहीं मिला है, तो भाई इसमें कुछ तो मिलना चाहिए हम लोगों को। हम लोग जब पंच बने हैं तो किस लिए बने हैं फिर? ग्राम पंचायत के लोग सरपंच और सचिव की शिकायत लेकर आए हैं। उनका कहना है कि अनियमितताएं काफ़ी की है और भ्रष्टाचार किया, सरकारी राशि का दुरुपयोग किया गया। क्या मामला है पूरा? ग्राम पंचायत भेरा के पंचों के माध्यम से एक शिकायती आवेदन प्राप्त हुआ है कि ग्राम पंचायत के सरपंच सचिव द्वारा राशि का आहरण कर लिया गया है और राशि कार्य नहीं हुआ है। तो जो आवेदन में जो भी उनके द्वारा जिन बिंदुओं का उल्लेख किया है उसकी जांच कराने के उपरांत जो भी स्थिति होगी उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। छतरपुर से भरत यादव की ये रिपोर्ट। जयराम जी, किशन काका। राम राम भाई, राम राम। क्या दोनों भाई बैठ के क्या हिसाब लगा रहे हो?
ऊटी लहसुन के भाव आ गए क्या? अरे नहीं रे दादा, ये अपना रमेश नया मकान बनाने के लिए लोन ले रहा है। हिसाब किया तो पता चला कि लोन का पैसा तो ईंट और रेती में ही पूरा हो जाएगा। और अभी तो सीमेंट लानी है, सलिया लाना है, और तो और ठेकेदार को भी पैसे देने हैं। मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि कैसे बनेगा मेरा नया मकान। अरे किशन काका, कहाँ इन रेत सीमेंट और लाल ईंटों के चक्कर में पड़ रहे हो? मेरी बात मानो तो अपने घर को बाबजी एएसी ब्लॉक से बनवाओ। इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट। और लाल ईंटों के मुकाबले आपका मकान काफी तेजी से बनकर तैयार हो जाएगा। इससे आपके पैसे तो बचेंगे ही, साथ ही मजबूती ऐसी कि सालों साल देखने की जरूरत नहीं। और इससे आप अपना मकान ही नहीं, कुएं और खेत की बाउंड्री वॉल भी बनवा सकते हो, जिससे रोजड़ों की समस्या भी खत्म हो जाएगी। वाह भाई, ये तो कमाल की चीज है। फिर तो मैं अपना घर बाबजी ब्लॉक से ही बनवाऊंगा। और मैं अपने खेत की बाउंड्री वाल। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। बाबजी एएसी ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।